हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन का सारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को कवर करने वाले हैं। और इसके बाद फिर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे। पहले ही हम लोग 3-4 वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से वो कवर कर चुके हैं। और इस क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी को थ्योरेटिकली कवर कर लेते हैं, जिससे कि आने वाला जो क्लास है जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसको अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। तो इसलिए आज के क्लास में सारा प्रॉपर्टी को हम लोग कवर कर लेते हैं। ये सारा प्रॉपर्टी आप लोग को याद कर लेना अच्छे ढंग से, जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी तरह का समझने में दिक्कत नहीं हो। ओके। और कल इस 2023 का लास्ट दिन है, 31 दिसंबर। तो कल जो है हम लोग एक टेस्ट करने वाले हैं एकेडमी के ऊपर। चलिए उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बता दे। देखिए, कल का जो क्लास है एकेडमी के ऊपर वो आपका रात में है 8 बजे से। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। रात में 8 बजे आप देख सकते हैं कि टेस्ट स्टार्ट होगा। फुल लेंथ एमसीक्यू टेस्ट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जो भी बोर्ड का अगले बार एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए मैथमेटिक्स का ये फुल एमसीक्यू टेस्ट है। आपके एग्जाम को पता है कि 20 ऑब्जेक्टिव सीबीएसई में और बिहार बोर्ड में तो 50 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है। लगभग जितने भी सारे बोर्ड्स है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके ही जाना है। नहीं तो एग्जाम के हॉल के अंदर क्या होता है, आपको कि दिमाग ब्लॉक हो जाता है और टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता। इसी कारण से कल के टेस्ट में आप सभी लोग जुड़िए। जो लिंक दिया उस पर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और तैयारी करके कल रात में जुड़िए मेरे साथ। और हम लोग वहाँ पे फुल लेंथ एमसीक्यू टेस्ट, जितना पूरा सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको कवर करने वाले हैं। ओके। तो ये क्लास अनअकैडमी के ऊपर कल है और ये बिल्कुल ही फ्री है। आप ऐप डाउनलोड करके आराम से इस क्लास को कर सकते हैं। ओके। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें कि डेफिनिट इंटीग्रेशन का सारा प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। ओके। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी। तो आज का है हम लोग का टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। यहीं से सवाल आता है एग्जाम में। यहीं से मतलब 7 प्रॉपर्टी अभी बताएंगे आपको, उन 7 प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है। तो आज प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन भी बताएंगे कैसे कैसे होता है। और एक क्लास बताना पड़ेगा, तब जाके आपको सवाल कोई भी फिर बनने लगेगा। तो आज के क्लास से ही केवल पूरा सवाल नहीं बन पाएगा, है ना। तो आज का करना जरूरी है, एक क्लास और होगा तो फिर सवाल सब बनने लगेगा, फिर डाउट होगा तो पूछना। तो देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है। पहला प्रॉपर्टी है कि यदि कहीं पे इंटीग्रेशन a से b लिखा हुआ है, एफ एक्स डी एक्स, a से b, तो यदि a से b इंटीग्रेशन लिखा है, a है लोअर लिमिट, b है अपर लिमिट, और कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि आप a से b में एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करिए या एफ टी डी टी को इंटीग्रेट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा। या आप इंटीग्रेशन a से b में एफ एन डी एन को इंटीग्रेट करिए, सब वैल्यू सेम ही होगा। समझे मतलब क्या हुआ इसका। तो एग्जाम्पल से एक समझते हैं कि ये जो अभी लिखे है इसका क्या मतलब है। तो बगल में एक एग्जाम्पल देखो, 0 से लेके π/2, कोई बोल दिया साइन एक्स डी एक्स,
इसका इंटीग्रेशन, या फिर कोई बोला 0 से लेके π/2 साइन टी dt, या कोई बोल दिया 0 से लेके π/2 साइन थीटा डी थीटा। ये क्या है? तीनों का वैल्यू सेम ही होगा, तीनों में कोई अंतर नहीं होगा, तीनों वैल्यू सेम ही होगा। 0 से π/2 में यदि हम करते हैं साइन एक्स dx, तो यहाँ पे x है वेरिएबल, इसमें t है वेरिएबल, इसमें थीटा है वेरिएबल। तो x है वेरिएबल तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, t है वेरिएबल तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, थीटा है वेरिएबल तो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो क्यों फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो कॉस एक्स मिलेगा, है ना, माइनस कॉस एक्स। इसमें माइनस कॉस टी मिलेगा, इसमें माइनस कॉस थीटा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो जीरो है यहाँ पे, वो x का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू पाई है, क्योंकि वेरिएबल x है। लेकिन इसमें जो 0 और π/2 है, उसमें t का वैल्यू 0 है और t का वैल्यू π/2 है, क्योंकि वेरिएबल इसमें t है। और इसमें थीटा का वैल्यू π/2 है और थीटा का वैल्यू 0 है। समझे? ये नहीं लिखा रहेगा कि x बराबर 0, सीधा 0 से π/2 लिखा रहेगा क्वेश्चन में। लेकिन आपको समझना है कि जो वेरिएबल है वही वैल्यू यहाँ, उसी का वैल्यू रहता है यहाँ लिखा हुआ 0 से π/2। तो इसी कारण से इंटीग्रेशन का जो फाइनल आंसर है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही होगा। पहला प्रॉपर्टी यही था। चलो दूसरा प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कि a से b f(x) dx लिखा हुआ है, और यदि हम लिमिट को चेंज कर दें, दूसरा प्रॉपर्टी है कि लिमिट को चेंज, इंटरचेंज आपस में, जैसे b के जगह पे a कर दिए, a के जगह पे b पर, a और b को आपस में इंटरचेंज कर दिए, तो इससे क्या होगा? बाकी कुछ नहीं चेंज किए, केवल लिमिट को चेंज किए। इससे क्या होगा कि दोनों का वैल्यू में ना माइनस का अंतर आ जाएगा, एक माइनस बाहर लगाना पड़ेगा, तब दोनों बराबर होगा जाके। जैसे कि आप देखो, 0 से लेके या 1 से लेके 2 तक में हम क्या करते हैं? x dx करते हैं। और आपको मन है कि ये नीचे 2 करना, ऊपर 1 करना, और x dx ही करोगे, एक माइनस लगाना पड़ेगा, तब दोनों बराबर होगा जाके। तुम देख सकते हो करके। तीसरा प्रॉपर्टी देखो, पहला प्रॉपर्टी का नाम था क्या? चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी का क्या नाम है? इंटरचेंज ऑफ लिमिट। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होगा? इंटरचेंज ऑफ लिमिट्स। लिमिट का आपस में अदला बदली। अब पहला प्रॉपर्टी का क्या नाम है? चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, चलो अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। 3 नंबर। 3 नंबर प्रॉपर्टी है, यदि लिखा हुआ है a से b या a से c लिखा हुआ है f(x) dx, ठीक, तो इसको हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। एक तो a से b लिख दिए f(x) dx, और फिर b से c f(x) dx, 2 भाग में तोड़ के लिख सकते हैं। तुम चाहो तो इसको 3 भाग में भी तोड़ सकते हो, 4 भाग में भी तोड़ सकते हो, जितना भाग में मन चाहे उतना भाग में इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं लिमिट को। इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल जैसे मान लो लिखा हुआ है 0 से लेके 4, 0 से लेके 4, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हुआ है। ये जो ब्रैकेट बंद है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है उसको हर एक इंटीजर पे तोड़ते हैं। तो 0 से 1, फिर इसको हम 1 से 2, फिर इसी को हम 2 से 3, और फिर dx, और फिर प्लस 3 से 4।
3 से 4, ऐसे हम लोग इसको तोड़ के बना सकते हैं। इंटीग्रेशन ऐसे तोड़ के बनाएंगे, क्योंकि देखो 0 से 1 तक में हम क्यों तोड़े, 0 से 1 तक में क्या होता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू है वो, चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 से 1 तक में 0 होता है, तो पहला इंटीग्रेशन में क्या हो गया, ये 0 dx हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। फिर यदि हम 1 से 2 में देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए उसको वहां पे तोड़े। फिर 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 2 होता है, और फिर 3 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो इसी कारण से लिमिट को तोड़ना पड़ा, क्योंकि तोड़ने के बाद हम वैल्यू लिख सकते हैं, एक जगह पे 0 होगा, एक जगह 1, एक जगह 2, एक जगह 3 होगा, तो इसलिए तोड़ते हैं लिमिट को, समझे। तोड़ते फालतू में नहीं है, कि ऐसे नहीं कि 1 से 0 से 4 लिखा हुआ तो हर बार हम 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 तोड़ते रहेंगे, ऐसा नहीं। जहां पे जरूरत पड़ेगा उस जगह पे तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ सकते हैं ये बता रहे हैं लिमिट की इस प्रॉपर्टी के द्वारा। अब तो इसका इंटीग्रेशन कर ही लोगे ना तुम लोग, इंटीग्रेशन कर लोगे, कौन कौन कर लोगे, एक बार यस लिख के बोलो चैट बॉक्स में, और जिससे नहीं होगा उसके आगे इंटीग्रेशन वो नो लिखना, हम बताएंगे फिर। इसको आगे कौन कौन बना सकता है, यस लिखेगा, और जिससे नहीं बनेगा वो नो लिखेगा। चल जल्दी करो, चैट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, जल्दी कमॉन, जल्दी करो, टाइम नहीं है। यस और नो लिखना है, जिससे बन जाएगा यस, नहीं बनेगा नो। जल्दी सारे बच्चे। बस इतने में हो गया सबका, सो गया है क्या तुम लोग तो। सो गए हैं आप लोग, इसका आंसर दिए हो क्या ईशा, यस सर। अच्छा नहीं बनेगा, मतलब नो सर लिख रहे हो, मतलब नहीं बनेगा तुमसे, यही ना। अच्छा बन जाएगा, ठीक है, समझ के। चलो ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, सबसे बन जाएगा। तो देखो जैसे कि इसमें हम तोड़े इसको, 3 भाग में तोड़े ना, 4 भाग में तोड़ दिए। जैसे कि ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में देखो, जैसे 0 से लेके और 4 ही लिखा हुआ है, 0 से लेके 4, मॉड के अंदर में x-2 dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या, या x-3 लिखा हुआ है, ठीक है, dx। तो इसको क्या करेंगे कि इसको हम फिर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 भाग में नहीं तोड़ेंगे, इसको केवल 2 भाग में तोड़ेंगे। एक बार 0 से लेके 3 तक, 0 से 3 जाएगा एक, और एक जाएगा फिर 3 से लेके 4 तक, मॉड x-3 dx। अब तुम ऐसा क्यों सर, ऐसा इसमें आप 2 ही बार में तोड़े, उसमें 4 बार में, उसमें 2 बार क्यों नहीं तोड़े, इसमें 4 बार क्यों तोड़वाए, या इसमें 4 बार क्यों नहीं तोड़े। तो हम बताए तो लिमिट जो है ब्रेक करने का आपके पास में पावर है, तो इसका मतलब गलत यूज तो नहीं करेंगे ना, झूठ मूठ का लिमिट ब्रेक कर रहे हो, उससे टाइम ज्यादा खराब होगा आपका। तो ब्रेक कब करेंगे, तो मॉड वाले केस में क्या होता है कि मॉड के अंदर में जो लिखा हुआ है उसको 0 करने पे जो आया वैल्यू x का, यदि वो x का वैल्यू उस लिमिट के अंदर है, जैसे 0 से 4 के बीच में था ना 3, तो इसलिए 3 पे तोड़ेंगे। लेकिन यदि उस बीच में नहीं रहता, जैसे 0 से 2 ही लिखा रहता, यहाँ पे 0 से 2 लिखा रहता, मान लो यहाँ पे 0 से 2 लिखा रहता, तो फिर हम इसको तोड़ते ही नहीं, 0 से 2 तक वही बना देते। तो क्या हम बोले तोड़ने के लिए मॉड को, मॉड को कहाँ पे तोड़ेंगे, मॉड को तोड़ेंगे वहां पे जहां पे मॉड के अंदर वाला चीज 0 हो, हाँ वो इस दोनों लिमिट के बीच में कहीं होना चाहिए। और ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये GIF लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है। तो GIF को कैसे तोड़ते हैं, GIF को तोड़ते हैं जहां पे अंदर वाला चीज इंटीजर हो जाए,
तो x इंटीजर कहाँ कहाँ पे हो रहा था, एक बार 1 पे हो रहा था, एक बार 2 पे हो रहा था, एक बार 3 पे हो रहा था, इसलिए 3 भाग में वहां पे 0 से 1 एक बार 1 से 2, एक बार 2 से 3, एक बार 3 से 4 तोड़ना पड़ा। ठीक, ऐसा। चलो अब समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लोग बताइए आप 0 से 3 तक के बीच का कोई भी नंबर चुनो अपने मन में। 0 से 3 के बीच का कोई भी नंबर चुनो। सब लोग 2 चुना होगा। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर हम 1 चुने। कोई बात नहीं छोटू, जो भी चुनना है चुनो ना। 0 से 3 के बीच में कुछ भी चुनो और वहां पे रखो, यहाँ पे x के जगह पे। जैसे हम 2 चुने, 2 माइनस 3 क्या हो गया, नेगेटिव। तो यदि नेगेटिव आ जाए तो फिर मॉड को हटाते कैसे हैं, माइनस के साथ, माइनस साइन के साथ मॉड को हटाते हैं। और 3 से 4 के बीच में कोई भी नंबर चुनो, 3.1, तो इसको यहाँ पे x के जगह पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए मॉड को बिना हम लोग माइनस साइन के हटा देंगे। यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा सीधा dx। तो मॉड को ब्रेक करने के लिए ऐसा, मॉड को हटाने के लिए ऐसा तोड़ा जाता है ये 2 भाग में। तो देखो इंटीग्रेशन अब तो बना ही लोगे ना, इंटीग्रेशन कर लोगे ना। माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3 है तो 3x, 0 से लेके 3 तक, फिर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, यहाँ पे हो जाएगा 3 से लेके 4 तक। अब इसको तुम बना लेना, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। अब आगे तो बना ही सकते हो। ठीक है, चलो। तो ये 3 प्रॉपर्टी हम लोग का क्लियर हो गया। अब चौथे प्रॉपर्टी पे चलने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ले लिया तुम लोग स्क्रीनशॉट, मिटा देते हैं। मिट गया। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, देखो 4 नंबर प्रॉपर्टी में है कि यदि 0 से लेके, है ना, यदि 0 से लेके और चलो a से लेके b तक लिखा रहे एफ एक्स डी एक्स, ए से बी तक लिखा हुआ एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये लिखा जा सकता है। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब हुआ कि यदि यहाँ पे a है और ऊपर में b है और यहाँ पे x है वेरिएबल, तो ऊपर नीचे को जोड़ो, a को और b को जोड़ लो तो a प्लस b हो गया। अब x के जगह पे क्या पुट करना है, x के जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स रखना है, a प्लस बी माइनस एक्स, है ना, ये ध्यान से देखना है। a प्लस बी माइनस एक्स, ऊपर नीचे को जोड़ के माइनस एक्स यहाँ पे रखना है x के बदले में। ये प्रॉपर्टी है, ये कर सकते हैं हम लोग। ऐसा करेंगे क्यों, इससे क्वेश्चन आसानी से बनता है, इसलिए ऐसा करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देंगे, लेकिन इसी का ही एक रूप है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये ज्यादा फेमस है तो उसको बता देते हैं। क्या है देखो, 0 से a, तो तुम समझ लो कि a से b ही लिखा हुआ है, नीचे बस a के जगह पे 0 है और b के जगह पे a है। तो इसको क्या बोले थे हम, दोनों को जोड़ना है, ऊपर नीचे को जोड़ोगे तो क्या होगा a, तो x के जगह पे क्या होगा, दोनों को जोड़ के माइनस एक्स, मतलब 0 से a लिखा रहेगा तो यहाँ पे f
a माइनस एक्स हो जाएगा dx। इसी को कहते हैं हम लोग किंग्स रूल या किंग्स प्रॉपर्टी। बहुत बार लगता है ये, है ना, बहुत बार यूज होता है, इसलिए इसको किंग्स प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। 0 से लेके π/2, ठीक है, और लिखा हुआ है यहाँ पे sin x अपॉन, नीचे में लिखा हुआ है sin x प्लस cos x और dx, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी किंग्स प्रॉपर्टी है वो लगेगा, ये पता चला, क्योंकि 0 से a है ना लिखा हुआ, 0 है, ये ऊपर में a है लिखा हुआ, 0 से a, 0 से a में किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं। वो प्रॉपर्टी जब भी लगाना हो तो क्वेश्चन को पहले आई मानना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मान लेंगे आई इक्वल टू 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। क्वेश्चन को क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी में क्या है, हाँ ईशा बिल्कुल, इस प्रॉपर्टी में नीचे में 0 है। देखो नीचे में 0 नहीं भी रहेगा ना तो भी 0 से a ही लगाएंगे, मतलब मान लो नीचे में ये a से b रहता तो भी यही बात हो रहा है। तो इसको नाम, दोनों दोनों में कोई अंतर नहीं है, तुम एक तरह से देखो तो दोनों में क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ के माइनस एक्स पुट कर देते हैं एक्स के बदले में, है ना, दोनों एक ही तरह का है। देखो क्या किए, 0 से π/2, एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स के जगह पे आएगा π/2 माइनस एक्स। ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, π/2, तो x के जगह पे π/2 माइनस एक्स आएगा। यहाँ भी π/2 माइनस एक्स, जहां जहां x है cos के आगे में भी आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, है ना। ये सब यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह पे आएगा π/2 माइनस एक्स। और जो dx है वहां पे नहीं आएगा कुछ भी, वो dx का dx ही रहेगा। यूजिंग कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज किए हैं यहाँ पे, यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी, या फिर लिख भी सकते हैं, नाम कोई जरूरी नहीं है लिखना, यूजिंग किंग्स रूल, है ना। तो किंग्स प्रॉपर्टी लगा के हम यहाँ पे बनाए हैं। तो देखो क्या हुआ, i इक्वल टू 0 से π/2 साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, cos x, तो साइन 90 माइनस एक्स हो गया cos x, नीचे में भी हो गया cos x, प्लस में हो गया sin x। ट्रिगोनोमेट्री है थोड़ा बहुत। तो देखो प्रॉपर्टी लगाने से पहले और प्रॉपर्टी लगाने के बाद एक इक्वेशन बना। प्रॉपर्टी लगाने से पहले एक इक्वेशन था, प्रॉपर्टी लगाने के बाद एक इक्वेशन बना। अब दोनों को जोड़ देना है, 1 + 2 कर देना है। अब जैसे ही 1 + 2 करेंगे तो i और i दोनों का LHS क्या है, i और i, दोनों हो गया 2i। 0 से π/2 दोनों में है इसलिए कॉमन आ गया 0 से π/2। दोनों को जोड़ेंगे तो देखो तुम, दोनों के नीचे में जो है ना सेम है, ये देखो नीचे में sin x प्लस cos x, नीचे में sin x प्लस cos x, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो वही आ जाएगा ना, जोड़ने पे sin x प्लस cos x एलसीएम आ गया। ऊपर में एक ठो में है sin x और एक ठो में है cos x, तो ऊपर भी यही आ गया जुटने के बाद, दोनों जुट गया। तो देखो क्या हो गया, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, अंदर में ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके क्या मिलेगा, 1। अब देखो यहाँ पे क्या मिला, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा dx का, dx का इंटीग्रेशन x होता है ना। तो 2i इक्वल टू
π/2 माइनस 0, π/2 माइनस 0। तो I इक्वल टू क्या हो गया, π/4, π/4। I इक्वल टू π/4। देखो आंसर हो गया। क्या समझ में आया आप लोगों को? ये क्वेश्चन समझ में आया? किसको किसको आ गया समझ में, एक बार बता दो। ओके ओके, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए समझ गए आप लोग। तो ये किंग्स प्रॉपर्टी है, इस पे बहुत सारा सवाल बनाएंगे हम लोग। अभी तो एक ठो बस एग्जाम्पल आपको दिए, है ना। तुम एक इसको ध्यान में रख लो बढ़िया से। दोनों को जोड़ने पे नीचे सेम रह गया है ना। नीचे दोनों का देखो, प्रॉपर्टी लगाने के बाद नीचे नहीं बदला, नीचे सेम रह गया। और ऊपर वाला दोनों जब जुटा, ऊपर वाला जब दोनों जुटा तो क्या हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम, इसलिए दोनों कैंसिल होके 1 बन रहा है ना। तो जब भी दोनों कैंसिल होके 1 बनेगा तो आंसर π/4 ही होगा। आंसर π/4 ही होगा उस केस में, 0 से π/2 यदि लिमिट है तो। ठीक, तो आप जो है सो तुरंत में आंसर बता सकते हैं अगले क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट लीजिए तो। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत बता सकते हैं कि यदि 0 से π/2 ही हम लिए और यहाँ पे हम रूट अंडर साइन एक्स लिख दिए, है ना। अब बाई में रूट अंडर कॉस एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स, ऐसे यदि हम लिख दिए और dx, तो आंसर क्या होगा, π/4। क्यों? क्योंकि वही आने वाला तो है। फिर से क्या होगा, 0 से π/2 जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो नीचे में सेम ही रह जाएगा, ये साइन बन जाएगा, ये कॉस बन जाएगा, ऊपर भी कॉस बन जाएगा। तो दोनों जुटने के बाद क्या होगा, ऊपर नीचे कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसलिए आंसर जो है सो, हाँ चलो, तो इसका भी π/4 ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर देखो, ये क्वेश्चन 0 से π/2 है और 1/1 प्लस 10x है dx। इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर π/4 ही होगा। आप जरा ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। इसको ही ना लिख सकते हैं 0 से π/4, और tan x क्या होगा, sin x बाई cos x। तो ऊपर चला जाएगा cos x और नीचे में रह जाएगा cos x प्लस sin x। अब तो समझ गए होंगे कि क्यों हम इसका आंसर भी π/4 लिखे थे। चलिए, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 आ जाओ। देखो देखो, प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि यदि 0 से 2a लिखा रहे, 0 से 2a और fx dx, तो क्या होता है कि ये दो तरह से बनता है। इसमें दो केस, इसमें दो केस क्या, इतना अच्छा नहीं बन पाएगा तुम लोगों से, ये देख लो तुम कितना अच्छा बनाया। तो 0 से दो केस क्या बनेगा, एक तो बनेगा 0, एक तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। 0 कब होगा, जब f 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस fx के बराबर हो। अभी समझना थोड़ा मुश्किल होगा जब तक एग्जाम्पल नहीं बताएंगे। और दूसरा जो है, इसका आंसर होगा 2 इंटू
0 से a fx dx, ये कब होगा? जब f2a माइनस x का वैल्यू fx के बराबर होगा। जब fx के बराबर होगा तो, ठीक है। अब ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, समझाएंगे इसको भी। पहले 7 नंबर प्रॉपर्टी हम बता देते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है, देख लो, फिर बताएंगे उसका एग्जाम्पल भी। देखो बच्चे 7 नंबर में क्या है, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। जब भी माइनस ए से ए का बात हो तो यही वाला प्रॉपर्टी लगाएगा। क्या है प्रॉपर्टी देखो, तो इसमें भी 0 हो जाता है आंसर जब f माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर होता है, दैट इज एफ एक्स इज ऑड। जब फंक्शन ऑड हो तो 0 होता है आंसर, और जब फंक्शन इवन हो तो 0 से a 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। व्हेन f माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो, अर्थात कि एफ एक्स जब इवन हो, फंक्शन यदि इवन है तो 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, ये दोनों में वही है। और 0 हो जाता है जब फंक्शन ऑड हो। ऑड फंक्शन किसको कहते हैं? ऑड फंक्शन इसी को कहते हैं कि जब f माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो तो ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब कैसे हुआ? ऑड फंक्शन जैसे कि साइन एक्स, जैसे कि टेन एक्स, जैसे कि एक्स, जैसे कि एक्स क्यूब, या साइन का पावर में 3x, या फिर साइन का पावर में 5x, etc। ये सब ऑड फंक्शन है। और इवन फंक्शन का क्या है? तो इवन फंक्शन जैसे कि cos x, या फिर साइन स्क्वायर x, या फिर sec x, या फिर साइन का पावर में 4 जब इवन नंबर हो साइन के पावर में, या फिर cos क्यूब x, cos का पावर कुछ भी होगा इवन ही होता है, या फिर x स्क्वायर, etc। ये सब कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। साइन है ऑड फंक्शन, ये ध्यान रखना। tan भी है ऑड फंक्शन, और cos है इवन फंक्शन। ये सब इवन ऑड फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के केस में यदि 0 से माइनस ए से ए रहेगा तो 2 टाइम्स 0 से ये। ऑड फंक्शन के केस में डायरेक्ट 0 हो जाएगा आंसर, f माइनस एक्स बराबर जब माइनस एफ एक्स हो। अब एग्जाम्पल पे आते हैं, इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आइए कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले तो ये जो आसान है, जैसे -π/2 से लेके और π/2, और ऐसा लिख दिया साइन का पावर में 7x dx। क्या हो जाएगा आंसर? डायरेक्ट 0, कुछ नहीं करना है क्योंकि ये ऑड फंक्शन है ना। ऑड फंक्शन है, पावर में ऑड है ना साइन का, इसलिए ऑड फंक्शन है। तो -π/2 से π/2 आंसर 0, क्योंकि माइनस ए से ए हुआ ना, माइनस ए से ए में है ना, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है। -1 से 1 दे दिया, और यहाँ x का पावर में 5 दे दिया, क्या होगा आंसर? 0 होगा। ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन जब -1 से 1 में रहेगा तो आंसर 0 ही होगा, ऐसा। ठीक है, लेकिन यदि मान लो यहीं पे रहता -π/2 से लेके π/2, या -π/4 से लेके π/4, और यहाँ पे रहता साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो क्या होता? 2 टाइम्स 0 से a, 0 से a मतलब 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है?
तो साइन स्क्वायर एक्स का एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, किसी किसी को याद होगा ऐसा। तो 2 बाहर आएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0 से a 1 का माइनस cos 2x और dx। तो देखो ये क्या हो गया, 0 से लेके यहाँ अपने लिखते हैं 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos 2x का होगा इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 पुट करो वैल्यू, पाई बाई 2 माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 2, ध्यान से देखना, साइन 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 है ना, टोटल डिवाइडेड बाई 2, ये अपर लिमिट पुट हुआ माइनस लोअर लिमिट तो 0 और 0 ही हो जाएगा। ये इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कितना बन रहा है, 2 से 2 कट के साइन पाई 0 होता है, साइन पाई 0, इसलिए पाई बाई 2 ही आंसर हो गया फाइनली। ठीक है, तो आंसर इसका पाई बाई 2 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे तक लो तो बोलो। हमेशा होगा इवन के केस में होगा, हाँ 2 बाहर हमेशा होगा, फॉर्मूला में ही था ना वो 2 तो फॉर्मूला में ही था, ये 2 होगा, इवन वाले केस में 2 बाहर निकलेगा ये। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो, जैसे कि अगला क्वेश्चन, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया कोई 0 से पाई, 0 से पाई है ना, 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसा दे दिया कोई। तो देखो क्या है, 0 से ना, हम ये प्रॉपर्टी लिखे थे थोड़ा देर पहले, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स वेन एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। ठीक है, ये लिखे थे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमेशा जरूरी नहीं कि 2a लिखा रहे, जरूरी वहां 2a लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे 2a नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है। तो तुम इसको ऐसा नहीं समझ सकते हो, 0 से 2 इंटू पाई बाई 2, 0 से 2a हो गया कि नहीं, समझे, 0 से 2a। तो इसमें क्या होगा कि 2 टाइम्स 0 से a साइन एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, 0 से पाई बाई 2, 2 टाइम्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस माइनस कॉस 0, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये कॉस पाई बाई 2 0 होता है, फिर माइनस माइनस प्लस 1, आंसर 2 हो गया। कॉस 0 1 होता है, ये तो पाई बाई 2 पे 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे अब यहाँ पे हम ये 2 को नीचे क्यों किए, तो 2 को नीचे इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे f है ना, ये साइन एक्स है ना फंक्शन, तो चूंकि साइन के आगे में यदि हम पाई माइनस एक्स देंगे तो ये साइन एक्स ही होगा, इसीलिए ऐसा हम 2 को नीचे किए। कट जाएगा तो मत फिर से रिज्वाइन करना, अब कल पढ़ाएंगे, मतलब कल नहीं